नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th मैथमेटिक्स पार्ट 1 का 5th चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी में से प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 आज हम देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 5.1 और 5.2 के ऊपर डिस्कशन किया है। अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी होगी तो प्लीज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए है, उस लिंक पे क्लिक कर आप पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखो भाई साहब, पहला सवाल मेरे सामने है। पहला सवाल मचाएगा बवाल। देखिए ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, ये समझने से पहले प्रैक्टिस सेट 5.2 अगर नहीं देखा होगा तो प्लीज देखो। उसमें हमने सैंपल स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं वो हमने देखा था। तो सभी सैंपल स्पेस हमें पता होनी चाहिए। कौन से सैंपल स्पेस है इंपॉर्टेंट, जैसे कि 1 कॉइन टॉस करने के बाद क्या सैंपल्स मिलेगा, 2 कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिलेगा, 3 कॉइन टॉस करने के बाद क्या मिलेगा, 1 डाइस थ्रो करने के बाद क्या मिलेगा, 2 डाइस थ्रो करने के बाद क्या मिलेगा। ये सभी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसको थोड़ा सा भाई साहब पहले देख लो और फिर इसको देखो। देखो क्या है कि 1 डाइज रोल, अगर मैंने एक डाई अगर रोल किया, एक डाई की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक डाई मतलब जो सांप सीढ़ी या शतरंज में हम जो डाई उछालते हैं ना, वो उस डाई के ऊपर क्या आंकड़े रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, एक से लेकर 6 तक के आंकड़े रहते हैं। तो ऐसा अगर 1 डाई अगर मैंने रोल किया तो मेरे को सैंपल स्पेस क्या मिलेगा भाई साहब, 1 2 3 4 5 और 6, 5 और 6 मिलेगा, 1 से लेकर 6 तक। तो नंबर ऑफ एस मेरे को मिलेगा 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 6 मिलेगा मेरे को। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है भाई साहब, देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, मुझे सैंपल स्पेस लिखना है और उसके बाद ये जो इवेंट जो दिए है 3, इन इवेंट को लिखना है। अभी इवेंट ए जो है, इवन नंबर ऑन अपर फेस। देखो इवेंट ए मैं शॉर्टकट में लिखता हूं, इवेंट ए इवन नंबर। ओके, इवन नंबर। देखो भाई साहब ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाली मुझे इवन नंबर ढूंढना है। इवन नंबर कैसे किसे कहते हैं, जो नंबर 2 के टेबल में आता है उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और ऑड नंबर कौन सा, जो 2 के टेबल में नहीं आता। 2 के टेबल में जो आता है वो इवन नंबर। मेरे दोस्तों प्यारे भाइयों बहनों, मुझे बताओ इवन नंबर कौन है। देखो 2 इवन नंबर है, 4 इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है। भाई साहब यही से ही ढूंढना है, ज्यादा दूर नहीं जाना। 2 6 2 4 6 इवन नंबर है, 8 भी इवन नंबर है भाइयों। 8 भी इवन नंबर है लेकिन उसे नहीं लिख सकते बिकॉज यहां नहीं है। 10 भी इवन नंबर है, नहीं लिख सकते बिकॉज यहां नहीं है। तो 2 4 और 6 इन तीनों को मैं लिखूंगा और आगे जाऊंगा। यहां लिखूंगा 2 4 और 6। ओके, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। अभी इवेंट बी, तीन इवेंट है। इवेंट बी क्या है बाबा, बी इवेंट मेरे पास है ऑड नंबर ऑन अपर फेस। ऑड नंबर ऑन अपर फेस। ओके, ऑड नंबर। चलो अभी ऑड नंबर लिखो, बी इज इक्वल टू ऑड नंबर मतलब जो नंबर 2 के टेबल में नहीं आता। जैसे कि 1 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, ये 3 ऑड नंबर है, 1 3 5 जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, तो उनको लिखूंगा 1 3 और 5 ये ऑड नंबर है। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। हो गया। अभी तीसरी जो मेरे पास इवेंट है, इवेंट तीसरी इवेंट, इवेंट सी क्या है, प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। प्राइम नंबर भाई साहब, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस, प्राइम नंबर ऑन अपर फेस। देखो प्राइम नंबर मतलब कौन सा नंबर, जिस नंबर को हम किसी भी नंबर से नहीं डिवाइड कर सकते भाई साहब, खाली 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको खाली 2 नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, एक तो 1 और दूसरी वो खुद, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होगी। 2 3 और 5 ये प्राइम नंबर है, 2 3 5। तो मेरा आंसर यहाँ आएगा, यहाँ लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 5 और नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, खाली सैंपल स्पेस ठीक से लिखना है और इवेंट जो है उसके आंसर मुझे खाली उस सैंपल स्पेस से लिखना है। इसलिए सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सैंपल स्पेस आपका गलत आ गया तो सभी इवेंट के आंसर गलत आएंगे। तो सभी इंपॉर्टेंट सैंपल स्पेस जो है ना उसको लर्न करो, उसके समझ लो। ओके, चलो आगे जाएंगे। आगे का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है भाई साहब, मैंने सैंपल स्पेस ऑलरेडी लिख के रखा है बिकॉज झंझट नहीं, इतना बड़ा सैंपल स्पेस लिखने के लिए बहुत झंझट, टाइम पास होता है, समय बचाने के लिए। 2 डाइज आर रोल, अगर 2 डाइज मैंने रोल किए, एक नहीं अभी 2 डाइज रोल करने हैं,
दो डाई अगर रोल किए तो मुझे सैंपल स्पेस क्या मिलेगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5, मैंने बताया था आपको। दो डाई अगर मैंने पहला डाई उछाला तो एक मिल सकता है, दूसरा डाई उछाला तो एक मिल सकता है, दोनों के ऊपर एक एक आंकड़ा मिल सकता है, या फिर पहले के ऊपर एक, दूसरे पे दो, पहले पे एक, दूसरे पे तीन, पहले पे एक, दूसरे पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6, ऐसा मिल सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पहले डाई पे 2, दूसरे पे 1, पहले पे 2, दूसरे पे 2, पहले पे 2, दूसरे पे 3, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको लिखते समय कैसे लिखेंगे, पहले 1 लिखेंगे, फिर 1 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 2 लिखेंगे, 2 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 3 लिखेंगे, 3 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 4 लिखेंगे, 4 के आगे 1 2 3 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर 5 लिखेंगे, 5 के आगे 1 2 3 4 5 6, फिर 6 लिखना है, 6 के आगे 1 2 3 4 5 6, 7 तो नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ तक ही हम लिखेंगे सैंपल स्पेस ये, और नंबर ऑफ एयर्स इज इक्वल टू 36। तो ये दो डाई अगर हमने थ्रो किए तो हमें ये सैंपल स्पेस मिलता है। तो अभी इसमें जो इवेंट मुझे दिए है तो वो इवेंट हम लिखेंगे, देखो इवेंट ए, इवेंट ए, चलो यहां से ही लिखते, इवेंट ए, इवेंट ए, जो पहले वाली जो हमारे पास इवेंट है वो इवेंट क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। सम इज क्या बाबा, सम इज मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6, 6 के टेबल में, 6 के टेबल में सम आनी चाहिए। देखो एकदम सिंपल है, ए इज इक्वल टू, मैंने शॉर्टकट में लिखा है सैंपल स्पेस, जगह कम है इसलिए, आपको क्या करना है, ये पूरा सैंपल स्पेस लिखना है। सम क्या है, मल्टीपल ऑफ 6, जो सम आएगी वो 6 के टेबल में आएगी, 6 के टेबल में मतलब सम 6 आ सकते हैं, 12 आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, 24 आ सकते हैं सम। लेकिन यहाँ अगर आपने देखा तो लास्ट सबसे ज्यादा सम कितनी आएगी बड़ी, 6 + 6 12 आएगी, 12 से आगे नहीं आएगी। तो आपको सम 6 और 12 चाहिए, ऐसी आपको पेयर ढूंढनी है जो नंबर की सम 6 या फिर 12 आते हैं। देखो यहाँ 1 + 5 6, 2 + 4 6, 3 + 3 6, 4 + 2 6, 5 + 1 6 और 6 + 6 12, तो इतने ही आएंगे। इन सब की सम जो है ना वो 6 के टेबल में आते हैं, एकदम सिंपल है। तो क्या लिखेंगे बाबा, पहला है 1 5, फिर क्या है बाबा 2 4, फिर क्या है बाबा 3 3, फिर क्या है 4 2, ओके 4 2 है, फिर क्या है बाबा 5 1 है, 5 1 के बाद मेरे पास क्या है 6 और 6 है। तो इन सब की सम जो है वो 6 के टेबल में आती है। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया बाबा 6, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू कितना 6, देखो 1 2 3 4 5 6 आ गए, ठीक है, ये आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरी जो इवेंट है, दूसरी इवेंट मुझे क्या बताइए, इवेंट बी हमको कही गई है कि सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज मिनिमम 10। भाई साहब सम क्या चाहिए मुझे, सम मिनिमम 10 चाहिए, मिनिमम 10, सम कितनी चाहिए, मिनिमम 10। मिनिमम 10 मतलब क्या बाबा, 10 से कम नहीं चाहिए भाई साहब, मिनिमम मतलब उससे कम नहीं, मिनिमम 10 कहा गया है तो 10 से कम नहीं। अगर मुझे मुंबई से पुणे जाना है, मुंबई से पुणे जाना है और मुझे समझो ट्रेन का टिकट 100 रुपए है, तो मेरे जेब में मिनिमम 100 रुपए चाहिए, मिनिमम 100 रुपीज चाहिए। 100 से कम अगर 90 रुपीज हो गए तो मैं जा सकता हूँ क्या पुणे को, नहीं जा सकता, बिकॉज टिकट ही 100 रुपए है। अगर मेरे पास 80 रुपीज है तो नहीं जा सकता, 10 रुपीज है तो नहीं जा सकता। अगर मिनिमम मेरे पास 100 रुपीज चाहिए मुझको, तो 100 से कम नहीं चलेगा। अगर मेरे पास 110 रुपीज है तो जा सकता हूँ मैं, 120 है तो जा सकता हूँ, 100 रुपीज का टिकट, 20 रुपीज का वड़ा पाव खा के मस्त जा सकता हूँ। अगर मेरे पास 150 रुपए तो भी जा सकता हूँ, 200 रुपीज है तो जा सकता हूँ, 400 रुपीज है जा सकता हूँ, 1000 रुपीज है जा सकता हूँ, 10,000 रुपीज है जा सकता हूँ, मेरे पास 1 लाख रुपए तो भी मैं जा सकता हूँ। मतलब मिनिमम 10 मतलब 10 से नीचे नहीं आएगा, नहीं आने का, ऊपर जा सकते हैं, ऊपर कितना भी जा सकते हैं लेकिन नीचे नहीं आ सकते। ओके, तो मिनिमम 10 मतलब देखो ये दोनों की सम 12 है, ये दोनों की सम 11 है, ये दोनों की सम 10 है, चलेगा। ये दोनों की सम 9 नहीं चलेगा, ये दोनों की सम 11 चलेगा, यहाँ 10 है चलेगा, ये दोनों की सम 9 नहीं चलेगा, ये दोनों की सम 10 है चलेगा, बाकी यहाँ 9 है नहीं चलेगा, बाकी सब की सम जो है वो 10 से कम है। मिनिमम 10 चाहिए, 10 से कम नहीं चाहिए। तो इन सबको लिखेंगे, चलो भाई साहब पहले लिखते हैं 4 6, फिर 5 5 5 और 5 6, ओके, फिर 6 4 6 5 6 6, फिर 6 4 6 5 और 6 6। तो अभी हमारे पास ये नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अभी इवेंट सी, इवेंट सी देखो ये भी सिंपल है। इवेंट सी क्या है, द सेम डिजिट ऑन बोथ अपर फेस, सेम डिजिट,
पूरा लिखना है इसको। डिजिट सेम है, दोनों फेस के ऊपर मुझे सेम डिजिट चाहिए, सेम डिजिट भाई साहब, एकदम इजी है। दोनों फेस के ऊपर सेम डिजिट, तो सेम डिजिट कहाँ कहाँ है देखो, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, एकदम सिंपल है, सेम डिजिट है दोनों फेस के ऊपर, तो उसको ही लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे 1 1, उसके बाद 2 2, फिर है 3 3, फिर है 4 4, फिर है 5 5, और फिर है 6 6। कहानी खत्म। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 6 हो गया भाई साहब, एकदम इजी है। खाली आपको सैंपल स्पेस ठीक लिखना है और दिमाग लगा के काम चलाना है। ऐसा भी आएगा सम इज 4, तो किसके ऊपर 4 सम है, 1 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 2 4, 3 प्लस 1 4, इनकी सम 4 है। सम 6 आनी चाहिए तो वो ढूंढो, सम 10 आनी चाहिए, ऐसा भी आ सकता है, सम ओनली 10 चाहिए, 10 से कम नहीं, ज्यादा नहीं, तो फिर 5 5 6 4 6 4 ऐसा हो सकता है। या फिर बड़े नंबर के या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो इसके रिलेटेड ये सैंपल स्पेस से, ठीक है। अभी आगे जाएंगे, थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो आगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ मुझे क्या करना है, 3 कॉइन्स आर टॉस। अगर मैंने 3 कॉइन टॉस किए, देखो सैंपल स्पेस इज इक्वल टू क्या है, अगर 3 कॉइन में टॉस करता हो तो उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, एच 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 टी, फिर एच टी एच, फिर टी एच एच, ओके, फिर टी टी टी, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, इसका क्रम बदला तो भी चलेगा। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8, तो इसको कैसे लिखेंगे मैंने बताया था एक पिछले वीडियो में। देखो ये जो 3 कॉइन अगर हम टॉस करते तो क्या आएगा, पहले एच एच एस लिखना है, फिर एच एच एस लिखने के बाद लास्ट में क्या एच, बीच में एच, पहला एच, ओके, लास्ट में, मिडल में, फर्स्ट में एच, ओके, फिर टी टी टी, सॉरी, लास्ट में टी, मिडल में टी और फर्स्ट में टी, फिर एच एच एस लिखना है, और एच एच एस के इस घर में लास्ट में एच है, मिडल में एच है और फर्स्ट में एच है। ऐसा आपको ये लिखना है, क्या करना है, एच एच एच, फिर लास्ट में टी, मिडल में टी, फर्स्ट में टी, फिर टी टी टी, लास्ट में एच, मिडल में एच, फर्स्ट में एच, ऐसे ध्यान में रखना है। अभी इसके इवेंट जो मुझे दिए हैं, उस इवेंट में से इवेंट ए क्या है भाई साहब, देखो इवेंट ए हमारे पास है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, देखो एटलीस्ट 2 हेड, 2 हेड। देखो भाई साहब, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक है। मुझे क्या पूछा है, एटलीस्ट 2 हेड, मतलब मिनिमम 2 हेड, 2 से कम नहीं चाहिए भाई साहब। 2 तो हेड चाहिए ना, 2 से कम नहीं चाहिए, 2 से ज्यादा चलेगी, एटलीस्ट 2। मतलब मुझे मुंबई से पुणे जाने के लिए मेरे जेब में एटलीस्ट 10 रुपीज, एटलीस्ट 100 रुपीज चाहिए, 100 से कम नहीं। मतलब यहाँ एटलीस्ट 2, मतलब 2 से कम नहीं चलेगा, 2 से ज्यादा कितना भी चलेगा। देखो यहाँ एटलीस्ट 2, ये 2 से ज्यादा है, चल सकता है, एच एच एच, यहाँ 2 है, 2 चलेगा, एच एच टी, यहाँ भी 2 है, चलेगा, एच टी एच, और यहाँ 2 है, चलेगा, टी एच एच, 2 हेड है, ओके। यहाँ कुछ हेड नहीं है, नहीं चलेगा, यहाँ एक हेड है, नहीं चलेगा, यहाँ एक है, यहाँ एक है। मुझे एटलीस्ट 2 बोला तो 2 और 2 से ऊपर, 2 से नीचे नहीं चलेगा। तो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू मेरे पास कितना आ गया बाबा, 4 आ गया, तो एकदम इजी है। अभी दूसरी जो इवेंट है, इवेंट बी, इवेंट बी, इवेंट बी क्या है भाई साहब, इवेंट बी है टू गेट नो हेड, टू गेट नो हेड, नो हेड, हेड ही नहीं चाहिए भाई साहब, डोक्याला तापच नको, हेड नहीं चाहिए। देखो कौन से किस जगह पे हेड नहीं है, तो टी टी टी, ये जगह पे हेड नहीं है, तो ये आएगा टी टी टी। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 1 ही आएगा। अभी इवेंट सी, इवेंट सी मेरे पास क्या है, इवेंट सी हमारे पास है टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन के ऊपर हेड कहाँ है, देखो यहाँ, देखो सेकंड कॉइन पे हेड है क्या, यस है। यहाँ सेकंड कॉइन पे हेड है, यहाँ नहीं है। देखो यहाँ सेकंड कॉइन पे हेड है और यहाँ सेकंड कॉइन पे हेड है, तो ये आ गया सेकंड कॉइन पे हेड, जहां जहां है उनको लिखो। सी इज इक्वल टू एच एच एच, फिर एच एच टी, फिर टी एच टी, और उसके बाद क्या है बाबा, टी एच एच, टी एच एच, सबको मैंने लिखा। और यहाँ नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4 आएगा। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हेड ऑन फर्स्ट, हेड ऑन फर्स्ट प्लेस, ओके, हेड ऑन फर्स्ट कॉइन, हेड ऑन थर्ड कॉइन,
हेड ऑन मिडल कॉइन, ऐसा भी क्वेश्चन आएगा, जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे लिखो। और टू हेड, ओनली टू हेड का आया तो जहां दो हेड दिख रहे हो, टू टेल, टू गेट टू टेल तो टू टेल, टू गेट वन टेल तो कहाँ वन टेल है उनको लिखेंगे। तो जैसा क्वेश्चन हमको पूछा जाएगा वैसा हमको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। आगे का देखो क्या है क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन है टू डिजिट नंबर आर फॉर्म यूजिंग डिजिट्स। मुझे टू डिजिट नंबर बनाना है ये डिजिट का यूज करके। देखो ये जो मेरे पास डिजिट है 1 0 1 2 3 4 5 इनका यूज करके मुझे टू डिजिट नंबर बनाना है और विदाउट रिपीटेशन। देखो जीरो से लेकर बन सकता है, 0 1 लिखा, 0 2 लिखा, 0 3, ये टू डिजिट नंबर नहीं है, ये वन डिजिट आएगा। अगर वन से आपने स्टार्ट किया, वन के आगे 0 लिखो, वन के आगे 2 लिखो, वन के आगे 3 लिखो, वन के आगे 4 लिखो, वन के आगे 5 लिखो, वन के आगे 1 नहीं लिख सकते, बिकॉज रिपीटेशन नहीं चाहिए। वन के आगे 1 नहीं लिख सकते, रिपीटेशन हमको नहीं चाहिए। या फिर 22, 33, 44, 55 नहीं चाहिए। अगर विथ रिपीटेशन कहा जाता तो मैं 11 लेता। तो चलो ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं, 1 से लेकर शुरू किया तो 1 0 1 2 1 3 1 4 1 5, 2 से शुरू करो, 2 0 2 1 2 2 नहीं चलेगा, 2 3 2 4 2 5, ठीक है, सबको लिखो। फिर 3 से शुरू करो, 3 के आगे 0 1 2 4 5 लिखो, 3 के आगे 0 3 3 0 3 1 3 2 3 3 नहीं लिखने का, 3 4 और 3 5। अभी 4 लिखो, 4 के आगे 4 0 4 1 4 2 4 3 4 5 नहीं लिखने का, 4 5 4 5 4 4 नहीं लिखने का, 4 5। अभी 5 5 के आगे 0 5 1 5 2 5 3 और 5 4 5 5 नहीं लिख सकते। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 और 25। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू मुझे मिल गया 25। तो ऐसे मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे सैंपल स्पेस कुछ जगह पे। तो यहाँ इवेंट क्या है बाबा, इवेंट ए, इवेंट ए जो पहले वाली इवेंट मुझे बताइए, इवेंट ए वो क्या है कि द नंबर फॉर्म इज इवन, द नंबर फॉर्म इज इवन, यहां लिखेंगे द नंबर फॉर्म, द नंबर फॉर्म इज इवन, नंबर फॉर्म इज इवन, इवन नंबर बनेगा। सो ए इज इक्वल टू भाई साहब यहाँ इवन नंबर कौन सा है, इवन नंबर मतलब ऐसा नंबर जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इवन नंबर देखो 12 इवन नंबर है, 14 इवन नंबर है, 20 इवन नंबर है, ओके, 24 इवन नंबर है, 30 इवन नंबर है, 32 इवन नंबर है, 34 इवन नंबर है, 40 इवन नंबर है, 42 इवन नंबर है, 50 इवन नंबर है, 52 इवन नंबर है, 54 इवन नंबर है। तो इतने सारे इवन नंबर मुझे आएंगे, जिस नंबर को मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ उनको खाली यहाँ लिखना है। देखो क्या है बाबा, तो ये इवन नंबर को लिखेंगे, पहले 12 है, फिर 14 है, ओके, फिर 20 है, 24 है, फिर 30 है, फिर 32 है, 34 है, ओके, फिर हमारे पास 40 है, 42 है, फिर हमारे पास 50 है, 52 है, 54 है, इतने सारे आ गए। सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये आ गया 12। खाली जिस नंबर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वही लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसे में लिख सकता हूँ, एकदम ईजी है। अभी इसके बाद अगली जो इवेंट मेरे पास है वो क्या है, देखो दूसरी इवेंट, इवेंट बी, इवेंट बी, इवेंट बी हमको क्या बताया है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3, ऐसा नंबर ढूंढो जो 3 से जिसको आप डिवाइड कर सकते हैं, डिविजिबल बाय 3, नंबर डिविजिबल बाय 3। 3 के टेबल में देखो 12 3 के टेबल में आता है, 15 3 के टेबल में आता है, 21 3 के टेबल में आता है, 24 3 के टेबल में आता है, 30 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। फिर 30 के बाद हमारे पास देखो ये 42 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 45 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 51 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं और 54 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे नंबर जिसको मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ तो वो नंबर लिखो। पहला क्या आया 12, फिर आया 15, फिर आया 21, फिर आया 24, 24 के बाद 30, 30 के बाद 42, 42 के बाद 45, 45 के बाद 51 और 51 के बाद 54। तो नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये आ गया 9, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 9। तो एकदम इजी है, यहाँ भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अभी इवेंट सी, इवेंट सी, इवेंट सी मध्ये काय,
इवेंट सी अगर आपने देखा तो नंबर फॉर्म इज ग्रेटर देन 50। नंबर क्या बाबा? ग्रेटर देन 50, ग्रेटर देन 50। 50 से बड़ा नंबर कौन सा है? नंबर इज ग्रेटर देन 50। 50 से बड़ा नंबर कौन सा? 51, 52, 53, 54। कहानी खत्म। 51, 52, 53, 54। ओके, नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 4, ऐसे लिखना है। ऐसा नंबर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नंबर इज ग्रेटर देन 40। 4 के टेबल में का नंबर, 5 के टेबल में का नंबर, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 के टेबल में का नंबर, ओके। या फिर नंबर इज ग्रेटर देन 60, ऐसा भी पूछा जा सकता है। या ग्रेटर देन 60 तो नहीं है, तो 0 आएगा आंसर आपका। नंबर ऑफ सी या फिर कुछ भी होगा तो 0 आएगा। तो ऐसे मुझे ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये थोड़ा सा अलग है। फ्रॉम 3 मेन, मेरे पास मेन 3 है। हमारे पास कितने मेन है? मेन कितने? 3 है, मतलब M1, M2, M3, ऐसे ये 3 मेन है, ओके। एंड 2 वुमेन। वुमेन मतलब देखो, वुमेन मतलब चलो W1 और W2, ऐसे 2 वुमेन है। इन्वायरमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन, इनमें से 2 पर्सन की इन्वायरमेंट कमिटी बनाने, किसी भी 2। M1 M2 लो, M1 M3 लो, M1 W1 लो, M1 W2 लो, या फिर M3 W2 लो, W1 W2, ऐसी बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज है। तो ये दोनों की कमिटी बनानी है, और कमिटी बनाने के बाद ये इवेंट मुझे निकालना है। तो कमिटी अगर मुझे बनानी है तो ये कमिटी बनाते समय मुझे सभी पॉसिबिलिटीज लिखना है, मतलब सैंपल स्पेस। तो पहले क्या करेंगे कि आइडिया करेंगे, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, इसलिए M1 से शुरुआत करेंगे। तो M1 और M2 ये दोनों की कमिटी बनेगी, ऐसा हो सकता है। या फिर M1 M3 की बनेगी, M1 M3। या फिर M1 और W1 की बनेगी, या फिर M1 और W2 की कमेटी बनेगी, ऐसा हो सकता है, ठीक है। M1 के साथ M2, M3, W1, W2 सबकी जोड़ी बन गई। अभी M2 को लो, देखो M2 को अभी हमको लेना है। M2 और M1 की जोड़ी ऑलरेडी बनी है, पीछे नहीं जाना भाई साहब, आगे ही जाने का है, आगे ही जाने का है। देखो M2 और M3 इनकी जोड़ी बन गई। फिर M2 और W1 इनकी जोड़ी बन गई। फिर M2 और W2 ये जोड़ी बन सकते। चलो भाई साहब, M2 हो गया। अभी M3 लो, M3 से शुरू करेंगे। M3 M3 और M2, M3 और M1 की जोड़ी ऑलरेडी पीछे बनी है, आगे जाएंगे। M3 और W1, ओके। फिर उसके बाद M3 और W2 की जोड़ी बनेगी, ठीक है। M3 हो गया। अभी W1 से शुरू करते हैं। W1 और उसके आगे क्या है बाबा? W2। W1 और W2 की जोड़ी बनेगी, कहानी खत्म, बिकॉज W2 के आगे कुछ नहीं। नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 10 हो गया। ये हो गया सैंपल स्पेस। तो ऐसे मुझे सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा, ओके। अभी इसमें इवेंट 1 जो क्या है? इवेंट ए, इवेंट ए। ए इवेंट क्या है बाबा? इवेंट ए क्या बताया है कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एटलीस्ट, एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, 1 वुमेन। एक तो वुमेन चाहिए भाई साहब, तो मिनिमम एक तो वुमेन चाहिए हमको, एटलीस्ट 1 वुमेन, मतलब 0 वुमेन नहीं चाहिए। एटलीस्ट 1 पूछा तो 1 के ऊपर 2 वुमेन भी चलेगी। तो देखो यहाँ एक वुमेन, एटलीस्ट 1 वुमेन कहाँ कहाँ है? देखो यहाँ तो वुमेन नहीं है, M1 M3 में वुमेन नहीं दिख रही। M1 W1 यहाँ एक वुमेन है, यहाँ एक W दिख रहा है, वुमेन मतलब W, यहाँ W जहां जहां है देखो। M2 M3 यहाँ नहीं दिख रही वुमेन। यहाँ देखो, यहाँ M2 W1 यहाँ एक वुमेन है, यहाँ वुमेन है एक, यहाँ भी एक वुमेन है, यहाँ भी एक वुमेन है, यहाँ 2 वुमेन है, चलेगा भाई साहब। एटलीस्ट 1 कहा गया है, तो 1 के नीचे नहीं जाने का, 0 नहीं चलेगा। एटलीस्ट 1 मतलब 2 3 वुमेन भी चल सकती है। तो इन सबको हम लिखेंगे यहाँ क्या बाबा? M1 W1, ओके, कॉमा M2 W, सॉरी M1 W2, M1 W2, कॉमा, फिर उसके बाद M2 W1, M2 W1, कॉमा, फिर M2 W2, कॉमा, फिर M3 W1, कॉमा, फिर M3 W2, कॉमा, फिर W1 W2, ओके। सो नंबर ऑफ S इज इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ A इज इक्वल टू हमारे पास कितना? नंबर ऑफ A इज इक्वल टू आ गया 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। तो ये पहली इवेंट, नंबर ऑफ A इज इक्वल टू 7। अभी इवेंट B, इवेंट B, इवेंट B क्या है बाबा?
इवेंट भी है वन मैन एंड वन वुमेन, एक मैन और एक वुमेन चाहिए, डोक्याला तापस नको बाबा, एक मैन और एक वुमेन, दो मैन लिए तो वुमेन को गुस्सा आएगा, दो वुमेन लिए तो मैन को गुस्सा आएगा, तो एक मैन और एक वुमेन लो, टेंशन नहीं। तो वन मैन और वन वुमेन, तो यहाँ एम और एक एम और एक डब्ल्यू चाहिए, यहाँ दो डब्ल्यू है तो ये नहीं चलेगा अभी, यहाँ ये जो है ना ये नहीं चलेगा। तो मुझे क्या क्या करना है, मुझे इसको लेना है बाबा, एक मेन और एक वुमेन, देखो ये इसको उठाएगा, इसको उठाएगा, इसको उठाएगा, इसको उठाएगा, इसको उठाएगा, इसको उठाएगा, इसको नहीं लेंगे, ये सब जगह पे मेन और वुमेन है, यहाँ दोनों वुमेन है, दो वुमेन नहीं चलेगी, एक मेन और एक वुमेन चाहिए। तो पहले यहाँ लिखूंगा मैं वन मेन वन वुमेन, ओके, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ बिकॉज जगह कम होती है, इसलिए आप जरा डिटेल में लिखो। बी इज इक्वल टू, देखो यहाँ M1 W1 M1 W1 M1 W2, ओके, M2 W1 M2 W2 M2 W1, फिर M2 W2, फिर उसके बाद क्या बाबा M3 W1 M3 W2 M3 W1 और M3 W2, ठीक है चला। अभी नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा बाबा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6, तो ये हो गया बाबा इवेंट बी का आंसर। अभी इवेंट सी, इवेंट सी क्या बाबा, इवेंट सी में बताया कि देयर शुड नॉट बी अ वुमेन, शुड नॉट बी अ वुमेन, शुड नॉट बी अ वुमेन, तो यहां वुमेन नहीं चाहिए, एक भी वुमेन नहीं चाहिए, इनका ऐसा कहना है कि बाबा एक भी वुमेन नहीं चाहिए। तो कहाँ कहाँ ऐसा है जगह है कि जहाँ एक भी वुमेन नहीं है, तो उनको हम अभी यहाँ लिखेंगे। देखो एक दो तीन, ये तीन जगह पे एक भी वुमेन नहीं है, बाकी सब जगह पे एक या दो वुमेन है। अभी हमको कहा गया है कि बाबा एक भी वुमेन नहीं चाहिए, तो M1 W M1 M2 M1 M3 M2 M3 ये आएगा, M1 M2 M1 M3, ओके, और उसके बाद M2 M3, तो ये नंबर ऑफ C इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अगर ऐसा पूछा जाता कि शुड नॉट बी अ मैन, एक भी मैन नहीं चाहिए, तो एक भी मैन नहीं चाहिए, तो W1 W2 यही एक ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों इतनी सारी प्रोबेबिलिटीज यहाँ आ सकती है, तो ऐसा ही इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी जाते हैं आगे। देखो दोस्तों आगे का जो कुछ क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है कि वन कॉइन एंड वन डाइस आर थ्रो। देखो मुझे यहाँ सैंपल स्पेस लिखना है, एक कॉइन अगर मैंने थ्रो किया तो मुझे हेड और टेल मिलेगा, हेड या टेल मिलेगा, दोनों में से कुछ तो। और डाई अगर एक थ्रो करता हूँ, रोल करता हूँ, तो 1 2 3 4 5 6 इनमें से कुछ तो मिलेगा। डाई रोल करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। और अगर मैं कॉइन टॉस करता हूँ सकता हूँ तो एच और टी दोनों में से कुछ तो मिलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा भाई साहब, समझो मैंने कॉइन थ्रो किया तो एक एच मिल सकता है, और डाई अगर मैंने थ्रो किया तो 1 मिल सकता है उसके साथ, या फिर कॉइन के ऊपर एच डाई के ऊपर 2, कॉइन के ऊपर एच डाई के ऊपर 3, कॉइन के ऊपर एच डाई के ऊपर 4, कॉइन के ऊपर एच डाई के ऊपर 5, कॉइन के ऊपर एच डाई के ऊपर 6, ऐसा हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कॉइन के ऊपर टेल मिल सकता है और डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ तो मिल सकता है, मतलब टेल और 1 मिलेगा, टेल और 2 मिलेगा, टेल और 3 मिलेगा, टेल और 4 मिलेगा, टेल और 5 मिलेगा, और टेल और 6 मिलेगा। नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 12 मिलेगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। तो ये नंबर ऑफ एस की वैल्यू आ गई 12। अभी मुझे ये जो इवेंट मुझे दिए हैं उन इवेंट को मैं लिखूंगा, इवेंट ए, इवेंट ए। देखो इवेंट ए इजी है, क्या है बाबा, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर, टू गेट हेड एंड ऑड नंबर, हेड एंड ऑड नंबर, हेड एंड क्या बाबा, ऑड नंबर। तो मुझे हेड चाहिए, अभी इन सब जगह में हेड देखो ऊपर के लाइन में, और उसके साथ ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब जिसको मैं 2 से नहीं डिवाइड कर सकता, ऑड नंबर 1 3 और 5, और इतने ही मैं लिख सकता हूँ 1 3 5। तो यहाँ क्या आएगा, एच ए इज इक्वल टू एच के साथ 1, एच के साथ 3 और एच के साथ 5, तो ये मेरा आंसर आ गया। और यहाँ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 2 3 आ गया। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे, एकदम इजी है। हेड के साथ अगर उन्होंने कहा गया होता है हेड और
इवन नंबर लिखो, तो हेड और इवन नंबर मतलब ये लिखते हैं H2 H4 H5। आगे का क्वेश्चन है टू गेट हेड और टेल, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा कुछ भी चलेगा, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इवन नंबर चाहिए। ओके, इवेंट बी, यहां लिखेंगे हेड और टेल एंड इवन नंबर। ओके, देखो भाई साहब, हेड मिलेगा तो भी चलेगा, टेल मिलेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमको इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर देखो टू के टेबल में इधर टू है, H2 T2 H4 T4 H6 T6, ये इतना आंसर आएगा। इनको लिख सकते हैं कि यहाँ हेड भी है टेल भी है और उनके साथ इवन नंबर भी है। ओके, तो पहले ऊपर वाले सभी लिखते हैं कि बाबा H2 H4 और H6, फिर हमारे पास क्या T2 T4 और T6 हो गया। नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया, वह नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 6 आ गया। ओके, टोटल काउंट करो 6 आएगा। अभी इवेंट सी, लास्ट इवेंट, इवेंट सी, इवेंट सी, इवेंट सी में क्या है हमारे पास, इवेंट सी अगर आपने देखा तो इवेंट सी में हमारे पास है कि नंबर ऑन अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, नंबर ऑफ अपर फेस इज ग्रेटर देन 7, ये इसको सबको लिखो, एंड टेल ऑन कॉइन, कॉइन के ऊपर टेल मिलना चाहिए और अपर फेस पे 7, तो यहाँ 7 नंबर दिख रहा है क्या, किधर नहीं दिख रहा है, तो कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 0। देखो भाई साहब, एक चीज ध्यान में रखो, बहुत सारे बच्चे कभी कभी इसके अंदर 0 लिखेंगे, इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है। ओके, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5.3 हमने देखा है। अगले वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5.4 के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो लास्ट प्रैक्टिस सेट है। और अगली वीडियो आप तक पहुंचे ऐसा अगर आपको लगता होगा और अब तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो प्लीज दोस्तों अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू में एक बेल का बटन है उसे भी दबाइए, ताकि हमने अपलोड की हुई हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। बाय दोस्तों, धन्यवाद सभी को।